हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे लाइक करके कमेंट करके ये बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल है इस टाइप की वीडियोस। आप लोगों ने कहा था कि आपको रीडिंग करना नहीं आता है, तो राइटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ, आपको रीडिंग करना आना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो की हेल्प से आपको ना सिर्फ रीडिंग करना मैं बताऊंगी कि सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, साथ के साथ उसके मीनिंग भी बताती जाऊंगी। कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह की मीनिंग देता है, किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। नए टाइप की वीडियो है, आप लोगों को इससे पहले इस तरीके की वीडियोस मैंने पोस्ट नहीं की हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहा करें। काफी मेहनत करके ये वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी अभी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिला करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज का टॉपिक मैंने जो लिया है वो बहुत ही करंट टॉपिक है, क्रिसमस फेस्टिवल। ठीक है, क्रिसमस फेस्टिवल ये फेस्टिवल होता है, ईसाइयों का त्योहार है। तो आप लोगों को पता होगा कि फेस्टिवल को हिंदी में बोलते हैं त्योहार। ठीक है, और ये क्या है? क्रिसमस। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग बताऊंगी कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग होता है। तो पहला है यहाँ पर क्रिसमस। ठीक है, तो ये तो इस त्योहार के बारे में तो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर है, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। इसके संग में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, बाय द क्रिश्चियन कम्युनिटी। ठीक है, क्रिश्चियन कौन होते हैं? ईसाई कम्युनिटी के द्वारा, ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ऑन 25th ऑफ दिसंबर, पर कब? 25th ऑफ दिसंबर, 25 दिसंबर को। एवरी माने हर, ईयर माने वर्ष या साल, हर साल ही मनाया जाता है। तो अब इसके जो मीनिंग है वो जो निकल के आएगा, उसको हम पूरा कलेक्टिवली जब पढ़ेंगे तो क्या मीनिंग निकल के आएगा? क्रिसमस ईसाई समुदाय द्वारा, बाय मीन्स क्या होता है? द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? ईसाई समुदाय द्वारा। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्यों मनाया जाता है। द बर्थ ऑफ जीसस, जीसस ईसा मसीह या यीशु के, द बर्थ माने जन्म, और ऑफ का मीनिंग आपको पता होगा, का की के होता है। तो यीशु के जन्म, कम्स एज अ रे ऑफ होप, कम्स माने आता है, एस और एस जब लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में आता है, एज माने के रूप में। या थोड़ा सा इसको लार्ज कर दे रही हूं, मुझको लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझने में भी। ठीक है, रे ऑफ होप, आशा की किरण। ये जो ऑफ होता है, इसको जब हम यहाँ पर काकी के लगाते हैं तो आपको पता होगा पहले मीनिंग आएगा होप का। होप मीन्स आशा, रे माने किरण। ठीक है, आशा की किरण के रूप में। एंड होता है और, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटमेंट। मार्क्स माने ये बताता है, बिगिनिंग काय की शुरुआत, बिगिनिंग का मीनिंग होता है शुरुआत, काकी के अगेन। जर्नी यात्रा, टुवर्ड्स माने की ओर, की ओर। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि जब आपको कुछ आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान कहा जा सकता है इसको। ठीक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है मेडिटेशन करके, जो भी आपको मतलब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका अगर हम फुल मीनिंग पढ़ें तो द बर्थ ऑफ जीसस कम्स, यीशु का जन्म आता है आशा की किरण के रूप में, एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान की ओर की, आत्मज्ञान की ओर यात्रा की शुरुआत के रूप में ये मार्क किया जाता है। क्रिसमस इज ऑल अबाउट, अगेन क्रिसमस इज, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। ऑल अबाउट माने के बारे में है या किसी चीज को बताने के बारे में होता है, क्रिसमस के बारे में। डेकोरेटिंग क्रिसमस ट्रीज, अब क्रिसमस के बारे में कि क्रिसमस पर क्या क्या चीजें की जाती हैं। तो क्रिसमस इज ऑल अबाउट डेकोरेटिंग माने सजाना, सजाया जाता है।
ऑल अबाउट डेकोरेटिंग, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, जेरेंड है। ऑल अबाउट डेकोरेटिंग क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस ट्री आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत फेमस है, क्रिसमस पर क्रिसमस ट्रीज बनाए जाते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं। ईटिंग माने खाना पीना जो होता है, भोज, भोज जिसे कह सकते हैं। ईटिंग विद फैमिलीज के साथ, किसके साथ, परिवार के साथ, फैमिलीज मतलब परिवारों, फैमिलीज है, अगर एक फैमिली होता तो परिवार। एंड माने और, फ्रेंड्स माने दोस्तों, ठीक है, अगेन यहां पर प्लूरल है, दोस्तों। एंड और हैविंग लॉट्स ऑफ फन, ठीक है, हैविंग लॉट्स ऑफ फन मतलब बहुत सारा, बहुत सारा, फन मतलब बहुत सारी खुशी या मजाक, ठीक है, मजे कह सकते हैं, बहुत सारा मजा, बहुत सारा मजा करने के लिए, फैमिली और दोस्तों के साथ खाना पीना खाने के लिए, और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के बारे में, क्रिसमस होता है मतलब इस क्रिसमस पर ये सारी चीजें की जाती हैं। फिर है क्रिसमस, क्रिसमस इज अ पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक का मतलब होता है यहाँ पर सार्वजनिक, हॉलीडे छुट्टी या अवकाश कहते हैं इसको। तो क्रिसमस इज अ सार्वजनिक अवकाश। क्रिसमस क्या होता है, इज माने है, पता होगा आपको। इन माने इन ऑल द कंट्रीज मतलब इनकी हिंदी होती है में, ऑल द कंट्रीज मतलब सारे देशों में, ठीक है, में हम पहले ही लिख चुके हैं। तो क्रिसमस इज अ पब्लिक हॉलीडे इन ऑल द कंट्रीज, यहां तक हमने पढ़ लिया। एंड और इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, अगेन ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। जब हम इज आर एम के संग में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं तो ये क्या हो जाती है, पैसिव वॉइस हो जाती है, ठीक है। तो किसके बारे में इज सेलिब्रेटेड, किसके बारे में बात हो रही है, अगेन क्रिसमस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इज सेलिब्रेटेड बाय नॉन क्रिश्चियंस टू, मनाया जाता है, मनाया जाता है, बाय अगेन द्वारा, बाय माने द्वारा, आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो क्रिसमस, क्रिसमस इज अ सार्वजनिक, सार्वजनिक अवकाश, क्रिसमस एक पब्लिक हॉलीडे, सार्वजनिक अवकाश होता है सारे ही देशों में, और मनाया जाता है किसके द्वारा, नॉन क्रिश्चियंस मतलब जो क्रिश्चियंस लोग नहीं हैं उनके द्वारा भी। टू का मतलब यहां पर होता है भी, मतलब गैर ईसाई लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। एज इट, गैर ईसाइयों के द्वारा भी मनाया जाता है, टू मीन्स भी। एज इट इज अ फेस्टिवल, क्योंकि ये एक फेस्टिवल है, ठीक है। इट, यह, इज है, फेस्टिवल त्योहार, त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है। दैट इंटीग्रेट्स पीपल, इंटीग्रेट्स जो जोड़ता है, इंटीग्रेट एस और एस लगा है तो ता है ती है के सेंस में आता है, ये एक त्योहार है। दैट यहां पर आया है जो के रूप में, ठीक है, कंजक्शन है। तो जो जोड़ता है पीपल, लोगों को, ऑफ ऑल, ऑफ ऑल कल्चर्स, सभी संस्कृतियों के लोगों को, ऑफ माने काकी के, सभी संस्कृतियों के लोगों को, ठीक है, संस्कृतियों, कल्चर्स है इसलिए संस्कृतियों प्लूरल है। इन अमेरिका मतलब अमेरिका में, अमेरिका में क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज, अमेरिका में क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, अगेन ये क्या हो गया, मैंने बताया था आपको, इज आर एम के संग में अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी होती है तो ये पैसिव वॉइस होता है, मनाया जाता है यहां पर हो जाएगा, क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब होता है एज लॉन्ग हॉलीडे इन स्कूल्स, लॉन्ग हॉलीडे का मतलब लंबी छुट्टियां पड़ती हैं, अपने इंडिया में तो एक हफ्ते की पड़ती है, मतलब जो बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं वहां पर 1 वीक तक या 10 डेज तक मनाया जाता है, लेकिन विदेशों में जहां पर मेनली क्रिश्चियंस रहते हैं वहां पर अराउंड 1 मंथ की भी हॉलीडेज होती हैं, तो एज अ लॉन्ग हॉलीडे इन स्कूल्स मतलब लंबी छुट्टियों के रूप में, ठीक है, लंबी छुट्टियों के या लंबे अवकाश के रूप में। तो छुट्टियां कहां पर, इन स्कूल्स मतलब विद्यालयों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजों में। एंड और इवन ऑफिस मतलब, इवन का मतलब यहां तक की, यहां तक की
ऑफिसेस, ठीक है, दफ्तरों में भी, अब एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता ऑफिसेस की, दफ्तरों यूज होता है। द क्रिसमस ट्री इज डेकोरेटेड विद लाइट्स। द क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का जो ट्री होता है, क्रिसमस पेड़ भी कह सकते हैं, इज डेकोरेटेड, ठीक है। अगेन ये पैसिव वॉइस में हो गया, इज आर एम के संग में V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डेकोरेटेड माने सजाया जाता है। क्या सजाया जाता है? क्रिसमस ट्री सजाया जाता, और इज आ गया है। विद लाइट्स, लाइट्स के संग मतलब, लाइट को क्या कहते हैं हिंदी में? बत्तियां, दिया, लैम्प्स, लैम्प्स होते हैं दिए या फिर चिराग, एंड अदर स्मॉल आर्टिकल्स, स्मॉल माने छोटे छोटे आर्टिकल्स। जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस में अदर माने दूसरे, जैसे क्रिसमस ट्री के ऊपर बहुत सारे गिफ्ट्स, छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स लगे होते हैं, आर्टिकल्स लगे होते हैं, तो आर्टिकल्स को यहाँ पर हम कह सकते हैं चीजों, ठीक है। तो दियों के संग, लाइट्स के संग और बहुत छोटी छोटी दूसरी चीजों के संग में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, गिफ्ट्स क्या होते हैं? उपहार, गिफ्ट्स है तो उपहारों। गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गिफ्ट्स, बच्चों, फॉर के लिए आ जाएगा के लिए। गिफ्ट्स एंड फैमिली, मतलब बच्चों और परिवार के लिए गिफ्ट्स, यहाँ पर एंड की हिंदी हो जाएगी और, आर ऑल्सो हैंग्ड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। आर, आर ऑल्सो हैंग्ड, अगर यहाँ से ऑल्सो को हटा दिया जाए तो आर हैंग्ड क्या, अगेन हमको पैसिव वॉइस के रूप में बता रहा है। आर के संग में थर्ड फॉर्म ऑफ द हैंग लगी हुई है, तो लटकाए जाते हैं, हमेशा इसी सेंस में आएगा, किया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है, सजाया जाता है, लटकाए जाते हैं, यहां पर इसकी मीनिंग हो जाएगी पूरी। फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, ठीक है, कहां से? फ्रॉम माने से, इट्स ब्रांचेस माने इसकी टहनियां, जो पेड़ बनाया जाता है उसकी टहनियां, उसकी टहनियों की बात हो रही है, ब्रांचेस, तो इसकी टहनियों पे। एज सरप्राइज, सरप्राइज मतलब एक आश्चर्यजनक, सरप्राइज को हम गिफ्ट भी कहते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब कुछ ऐसे आश्चर्यों वाले गिफ्ट्स जो होते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर पूरा मीनिंग हम लोग पढ़ें, गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड फैमिली आर ऑल्सो हैंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एज सरप्राइजेस। तो बच्चों और परिवार के लिए जो उपहार होते हैं वो लटकाए जाते हैं इसकी टहनियों से एज सरप्राइजेस। ऑन द फेस्टिवल डे, फेस्टिवल के दिन मतलब जो मेन त्योहार का दिन होता है, त्योहार के दिन, त्योहार के दिन द फैमिली अरेंजेस, फैमिली परिवार, अरेंज माने अरेंज का मतलब तैयारी करते हैं, ठीक है, तैयारी कह सकते हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, एस और एस लगा है तो करते हैं। फैमिली यहाँ पर एक सिंगुलर है, फैमिलीज नहीं है, फैमिली है तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग में हम एस और एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है। तो ऑन द फेस्टिवल डे द फैमिली अरेंजेस, परिवार तैयारी करते हैं, फॉर अ लार्ज बॉनफायर, बॉनफायर वो जो हम आग जलाते हैं, जैसे लोहड़ी पर भी आग जलाई जाती है ना, आग जलाया जाता है, अलाव कहते हैं इसको, हाँ अलाव, सॉरी, तो क्या कहते हैं इसको? अलाव, हमारे यहाँ अलाव कहते हैं आप, ठीक है। लार्ज माने बड़ी सी, बड़ा सा या बड़ी सी, अलाव, तो परिवार क्या तैयारी करते हैं? फॉर माने की तैयारी या के लिए तैयारी, ठीक है, बड़े अलाव की। इन द ओपन का मतलब खुले में, अलाव जलाया जाता है हमेशा खुले में जलाया जाता है, खुले में, ठीक है। इन द ओपन का मतलब खुले में जलाया जाता है। वेयर, वेयर माने जहां होगा, यहाँ पर इसकी मीनिंग कहाँ नहीं होगी, यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है इस वाली बात को, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। वेयर माने जहां हो जाएगा, जहां, दे माने वे का मतलब बहुत सारे लोग, वे फैमिली के रेफरेंस में आया है। वे वेयर दे सेलिब्रेट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेलिब्रेट अगेन दे के साथ में यहाँ पर जब हम वर्ब लगाएंगे जिसके संग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेस्ट है, टेंस है, तो दे के संग में एस और एस नहीं लगेगा। सेलिब्रेट माने मनाते हैं, विद माने के साथ,
साथ, वेयर दे सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। कहाँ पर? वहां अलाउ ये खुले में चलाया जाता है जहां पर वे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, मतलब दोस्तों के और परिवार के साथ में मनाते हैं। दे फीस्ट, फीस्ट होता है भोज, भोज मतलब दावत, ठीक है। दे उन्हीं के लिए आया है, किसके लिए? जो लोग सेलिब्रेट करते हैं। दे फीस्ट, डांस, डांस मतलब नाचते हैं, भोज करते हैं, दावत देते हैं या भोज करते हैं, ठीक है। कॉमा, नाचते हैं, एंड सिंग, और गाते हैं। क्रिसमस कैरल्स मतलब क्रिसमस के गीत, ठीक है। क्रिसमस आपको पता ही है, क्रिसमस के गीत। अराउंड द फायर का मतलब उस आग के, जो बॉन फायर जलती है उस आग के चारों ओर, अराउंड द फायर, चारों ओर, ठीक। अगर चारों ओर का मीनिंग यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इकट्ठा बता रही हूँ ताकि आप लोग सेंटेंस सही बनाना सीख पाए। द पुअर, जो लोग गरीब होते हैं उनके बारे में कहा गया है। द पुअर एंड नीडी, नीडी मतलब जरूरतमंद, इसको कह सकते हैं हम जरूरतमंद लोग, ठीक। उन लोगों की बात की गई है, द पुअर एंड, और गरीब और जरूरतमंद लोग। हु कैन नॉट सेलिब्रेट, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, हु है जो के लिए, जो जो ये जो किसको बता रहा है? इन लोगों के बारे में। हु कैन नॉट सेलिब्रेट, जो नहीं मना सकते क्रिसमस। आर असिस्टेड, आर असिस्टेड अगेन ये पैसिव वॉइस में है। असिस्टेड का मतलब उनकी हेल्प की जाती है, उनकी उनको सहायता दी जाती है, सहायता की जाती है, की जाती है। सो दे वॉन्ट मिस, सो ताकि, ताकि दे माने वे, वॉन्ट है विल नॉट, ताकि वे मिस ना कर पाए, मतलब उनसे ये सेलिब्रेशन मिस ना हो जाए, कह सकते हैं वो चूके ना इस चीज से। तो दे वॉन्ट मिस सच एज अमेजिंग फेस्टिवल, ऐसे अद्भुत त्योहार को मनाने में वे लोग ना चूकें। तो गरीब और जरूरतमंदों की मदद की जाती है, सहायता की जाती है, ताकि वो ये अमेजिंग अद्भुत त्योहार को मनाने से ना चूकें। तो ये आज इस वाले पूरे एस्से का, आप इसको एस्से कह सकते हैं, क्रिसमस फेस्टिवल का मैंने आपको मीनिंग बताया। लैपटॉप पे बना रही हूँ तो राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती है लेकिन मैंने समझाने की आपको पूरी तरह से कोशिश की है कि किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई भी चीज़ मिस ना करूँ। फिर भी अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे वीडियोस मैं आपको रेगुलर बेसिस पे लेकर के आऊँगी, और ना सिर्फ इंग्लिश के, मेरा आगे का जो प्लान है वो हिंदी का भी है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो सपोर्ट ऐसे ही करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है, देखना भी है, इनसे पढ़ना भी है। और इंग्लिश से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड आप अगर किसी और टाइप की वीडियोस भी चाहते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे रिमूव करें, या ग्रामर कैसे आपको अपनी बिल्कुल मतलब परफेक्ट करनी है कि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आए, तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे बनाए हुए कंटेंट का कुछ बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है या नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन भी कर लेना, साथ में लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक अब फिर से आपसे कह रही हूँ कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते